तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय रूपाणी गुजरात के सीएम होंगे। जो पर्यवेक्षक दल आया था उन्होंने इस पर मुहर लगा दी है। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। दीपक जी, विजय रूपाणी को लेकर हालांकि पहले बहुत सारे सवाल हो रहे थे कि वो उतना नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी देखा इलेक्शन में किस तरीके से रहा। इस बात को लेकर बहुत सारे पशुपेश थे उनके नाम को, लेकिन अल्टीमेटली वही नाम फाइनल हुआ। मेरे ख्याल से यहाँ जो फॉर्मूला होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 2 उप मुख्यमंत्री बने। अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है, शायद उसकी घोषणा हो जाए। यहाँ पर कहा जा रहा था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मॉडल को फिर से पेश किया जाए। विजय रूपाणी पहली पसंद है अमित शाह जी के, और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी अगर एक चीज डिसाइड करते हैं तो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सीधे चलूंगा यतींद्र शर्मा के पास, हमारे सहयोगी हैं। यतींद्र, मुझे बताइए कि विजय रूपाणी के साथ साथ और क्या फैसला हुआ है इस बैठक के अंदर? देखिए दीपक जी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है अब विधायक दल की बैठक के बाद कि विजय रूपाणी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ नितिन पटेल के नाम पर भी कोई संदेह नहीं है। पहले ही संकेत दिए जा चुके थे कि जो टॉप लीडरशिप है वो भी चाहती है कि पाटीदार नेताओं से कोई ना कोई रहे, क्योंकि पाटीदार आंदोलन अभी पूरी तरह से थमा नहीं। हालांकि बीजेपी की विजय वहां पर जरूर हुई है, लेकिन ऐसे में आंदोलन और तेज या और कहीं गलत दिशा में ना जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि नितिन पटेल का फिर से चुनाव किया जाए, क्योंकि तमाम शंकाओं के बावजूद भी नितिन पटेल एक बार अपनी विधानसभा बचाने में कामयाब रहे। साथ ही साथ पाटीदारों का जो सूरत गढ़ था और राजकोट शायद जो माना जा रहा था कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन काफी हद तक वो उसे बचाने में सफल रहे, और उसका सियासी नुकसान जितना एक आकलन किया जा रहा था वो आकलन नहीं हुआ। तो ऐसे में नितिन पटेल की कुर्सी बची रहेगी। एक दूसरे सीएम की बात जरूर चल रही थी, लेकिन अभी उस पर बीजेपी की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया कि आदिवासी चेहरा एक दिया जा सकता है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस का बड़ा प्रभाव रहा है, और जो वहां के वोटर है वो भी पुराने कांग्रेसी माने जाते रहे, लेकिन संघ ने वहां पर काफी काम किया है। और संघ की तरफ से ये सुझाव आया था कि अगर आने वाले समय में बीजेपी अपनी सियासत इस क्षेत्र में जमाना चाहती है, और उस पूरे प्रभाव को जो मुख्यमंत्री जब मोदी थे उस समय जो बची रही उसका अगर फायदा उठाना है, तो वहां से एक आदिवासी चेहरा देना ज्यादा ठीक रहेगा। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को करना है कि वो गुजरात में उत्तर प्रदेश का फार्मूला लाएंगे या नहीं लाएंगे। लेकिन फिलहाल इन 2 चीजों पर जो हमारे बीजेपी के सोर्स बता रहे हैं कि विजय रूपाणी तो इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो इनको हटाने का कोई सवाल नहीं होता, इन्हीं को ही बरकरार रखा जाएगा, और जो नितिन पटेल रहे हैं उनको भी बरकरार रखा जाएगा। जी चलिए, दोनों को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन यूपी का फॉर्मूला यहां पर अपनाया जाएगा या नहीं, यानी 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का अभी ये साफ नहीं है, न ही इसकी किसी तरह की घोषणा हुई है। सीधे चलते हैं हमारे दूसरे सहयोगी अरविंद शर्मा के पास। यतींद्र, बने रहिए हमारे साथ। अरविंद भी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हैं, गांधीनगर से जुड़ गए हैं। ये बताइए अरविंद, आप इस वक्त का विधायक दल की बैठक गांधीनगर में चल रही होगी, आप गांधीनगर में मौजूद हैं, और क्या कोई दूसरा उप मुख्यमंत्री बनेगा, इस तरह के कोई संकेत मिले हैं अभी तक? दीपक, अभी तक बैठक चल रही है अभी और संकेत इस प्रकार के मिल रहे हैं कि दोनों जो जोड़ी है उसको रिपीट किया जाएगा। मुख्यमंत्री होंगे विजय रूपाणी। लम्हों में नाम की घोषणा की जा सकती है, लेकिन संभावना इस बात की है कि दोनों को रिपीट किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो दोनों का नाम लगभग तय है, ऑफिशियली रूप से अनाउंस होना बाकी है। बाकी ये मानकर चलना होगा कि जोड़ी जो थी नितिन पटेल और विजय रूपाणी की, उसको रिपीट किया जा रहा है। क्यों रिपीट किया जा रहा है, इसके क्या कारण बता रहे हैं आपको बीजेपी के सूत्र? देखिए, इसकी साफ वजह है क्योंकि जो चुनाव था वो इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी विजय रूपाणी के नेतृत्व में लड़ा गया है, और पहले भी जो बीजेपी के तमाम आला पदाधिकारी थे वो इस बात की घोषणा कर चुके थे कि विजय रूपाणी ही अगले सीएम होंगे। तो ये मानकर चलना होगा कि विजय रूपाणी ही अगले सीएम है, और डिप्टी सीएम नितिन पटेल होंगे। डिप्टी सीएम नितिन पटेल होंगे, और इसके बारे में मोटे तौर पर अमित शाह इस फॉर्मूले को लेकर कन्विंस थे, तो आखिरकार पीएम भी हो गए होंगे इस फॉर्मूले को लेकर कन्विंस्ड? शायद ये कहना दीपक जी जल्दबाजी होगा, लेकिन लगभग इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर सहमति बनी थी, उसके बाद ही इनको रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी भी ये बात अच्छी तरीके से जानती थी। जिस प्रकार से राज्य में आंदोलन हुए हैं, जिस प्रकार से विरोध हो रहा था, और बावजूद भी विजय रूपाणी ने लगातार काम किया। फ्लड के दौरान जो उत्तर गुजरात में जो फ्लड थी उसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी लगातार खड़े रहे, और जिस प्रकार से उनको सफलता मिली इससे पार्टी की नहीं संभावित थी। भले 150 सीटों का दावा किया जा रहा था, लेकिन पार्टी इस बात को जानती थी कि राज्य में 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और उस हिसाब से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जो काम किया है वो बेहतरीन काम है, और उसी को देखते हुए इन दोनों को रिपीट किया जाएगा।
जी हाँ, और जीत इन्हीं के अंडर में मिली थी, और अगर इनको हटाया जाता तो उस पर भी कई सवाल उठते। यानी जीत को जीत ही रहने दिया गया है, ये नहीं कहा गया है कि हम इसको प्राथमिकता देंगे या उसको देंगे, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बना के रखा गया है नॉन पाटीदार और एक पाटीदार के बीच का। ये फॉर्मूला लगातार चलेगा। मैं सीधे लिया चलता हूं आपको मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के पास। यतेंद्र, अंततः क्या हुआ गुजरात हाईकमान, गुजरात में हाईकमान की राय किस तरह से बनी, कैसे बनी? क्योंकि कई नाम सामने आ रहे थे, मनसुख मांडविया का भी आ रहा था, पुरुषोत्तम रूपाला का भी आ रहा था, वजूभाई वाला का भी आ रहा था और स्मृति ईरानी का भी आ रहा था, लेकिन दोनों को रिपीट किया गया है। यानी पार्टी ये संकेत कहीं नहीं देना चाहती कि वो किसी तरह से कमजोर थी या हम मुख्यमंत्री बदलकर किसी तरह की कमजोरी को एक्सेप्ट करें। देखिए दीपक जी, चुनाव मुख्यमंत्री के लिए गुजरात में कई नाम आए, उसमें स्मृति ईरानी का भी था, उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला नाम संजय भाई जोशी का भी सामने आया और तमाम जो बड़े नेता हैं, कुछ रूपाला का भी नाम आया। लेकिन बीजेपी आलाकमान पहले से ही साफ था कि अगर बीजेपी जीतती है तो विजय रूपानी मुख्यमंत्री होंगे, और इस बात को खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कई बार औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत में हम लोगों से बोला भी था। चुनाव के दौरान कई बार मिलना हुआ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार बनेगी और विजय रूपानी ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि जो ये नाम चलाए गए वो बीजेपी की तरफ से नहीं चलाए गए, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि किस आधार पर ये नाम चलाए गए। हालांकि सोशल मीडिया में इनका काफी एक तरह से कह सकते हैं बोलबाला रहा इन तमाम नामों का, लेकिन बीजेपी आलाकमान और संघ के सूत्र जो बताते हैं वो साफ तौर पर इस बात को लेकर कोई मंथन ही नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री का बदलाव कोई किया जाएगा, मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नया चेहरा सामने आएगा, इसको लेकर कोई मीटिंग नहीं हुई। क्योंकि ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जो मौजूदा नेतृत्व है प्रदेश सरकार का, उसी प्रदेश सरकार का नेतृत्व उसी को बरकरार रखा जाएगा, उसी के हाथ में सत्ता की चाबी फिर से सौंपी जाएगी। लेकिन एक दूसरे मुख्यमंत्री के ऊपर जरूर बात आई थी कि जो उत्तर प्रदेश फार्मूले की आप अभी बता ही रहे थे कि एक उत्तर प्रदेश का फार्मूला यहां पर अपनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी रही है 22 सालों की, और अभी तक का सबसे 22 सालों में जो अभी तक का सबसे निचला इसे प्रदर्शन कह सकते हैं बीजेपी का, तो उसको लेकर जरूर बीजेपी आलाकमान काफी चिंतित है। क्योंकि आदिवासी इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। तमाम बड़े नेता जरूर पूरे गुजरात से दिए, लेकिन आदिवासी इलाकों से अभी तक कोई चेहरा नहीं दिया, जिसको लेकर हमेशा संघ परिवार दबाव भी बनाता रहा है। संघ परिवार के बनवासी कल्याण आश्रम ने इस बार पूरी ताकत आदिवासी इलाकों में बीजेपी को जिताने के लिए झोंक दी थी। उनका एक आकलन यह था कि अगर सीट ना भी मिले तो काफी हद तक जो सरकार के विरोधी लोग हैं वो वोट ना डालें, यानी कि सरकार से नाराजगी के बावजूद भी उनका मत पेटी में यानी कि ईवीएम पे जाके ना पड़े, वो नाराजगी कहीं ना कहीं दबा दी जाए। इस तरह का काम वहां बनवासी कल्याण आश्रम ने किया। वहीं से मांग है कि एक चेहरा आदिवासी को लेकर हो। हालांकि इस पर अंतिम सहमति बनी है या नहीं बनी है, इस बार पर बीजेपी आलाकमान या संघ परिवार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन इन दोनों नामों को लेकर कभी कोई किसी भी तरह की मीटिंग की इनको बदला जाएगा, इस तरह का कोई भी सोच, जितने भी हमारे बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, चाहे वो संघ परिवार के या बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर पहले ही दिन से कह दिया था कि विजय रूपानी और नितिन पटेल को ही बरकरार रखा जाएगा। जी चलिए ठीक है यतेंद्र, सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार धीमंत पुरोहित के पास, जो इन पूरे चुनाव में हमसे जुड़े हुए थे। धीमंत, क्यों विजय रूपानी और नितिन पटेल पर ही फैसला हुआ है, इसके क्या कारण देखते हैं, इसका क्या विश्लेषण है आपके पास? दीपक जी, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की तरह कोई स्टार वॉर सिनेमा देखने नहीं जाते और ना ही विदेश में छुट्टियां मनाने जाते। उनका एक मनोरंजन है पत्रकारों को किस तरह गलत साबित करना और सरप्राइज का एलिमेंट बरकरार रखना। इसी तरह उन्होंने कई नामों की चर्चा के बाद फिर एक बार गुजरात में वही जोड़ी को बरकरार रखी है, विजय रूपानी और नितिन पटेल सीएम और डेप्यूटी सीएम के तौर पर। मेरे जो बात हुई है बीजेपी आरएसएस में और राज्य के पॉलिटिकल हलकों में, उनसे दो प्रमुख रूप से मुद्दे सामने आते। एक तो है कि बीजेपी एक ऐसे माहौल में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती जब वो 2 आंकड़ों में सिमट चुकी है, 99 उनकी सीटें गुजरात में रह गई है, तो कोई बड़ा रिस्क अब लेना नहीं चाहती है। इसीलिए जो पुरानी जोड़ी थी विजय रूपानी नितिन पटेल की, उन्हीं को कायम रखा है। दूसरी एक बड़ी वजह भी है कि बीजेपी वो भी बताना चाहती है कि वो 99 से ना डरी हुई है ना हड़बड़ी में है, और इसीलिए कोई अपने जो मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम है उनमें बदलाव करना चाहती है। ये प्रमुख 2 वजह है जिसकी वजह से गुजरात को वही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिले हैं जो पहले थे। दीपक जी, मतलब ये काम कर गया कि हम डरे नहीं हैं, हम घबराए नहीं हैं, हम किसी भी तरह से विचलित नहीं हुए हैं, इसीलिए
इसी जोड़ी को कंटिन्यू रखा गया, क्योंकि बड़े मुश्किलों से राजकोट से भी कई बार खबर आई कि विजय रूपाणी पीछे चल रहे हैं, लेकिन भारी अंतरों से जीते, वो 70,000 से जीते। और नितिन पटेल के बारे में भी चुनाव के वक्त काफी गपशप थी कि नितिन पटेल उस स्थान पर है जहां पर पाटीदारों का सबसे ज्यादा दबदबा है और उनकी सीट मुश्किल में है। दोनों जीते, ये भी अपने आप में कुछ साबित करता है। दीपक जी, इसमें एक और पेज भी है जो यहाँ गुजरात में चर्चा हो रही है, वो ये है कि अभी तो फिलहाल भले ही जिसे गुजरात में जय वीरों की जोड़ी कहते हैं हम, विजय रूपाणी और नितिन पटेल को, उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, पर ये मुख्यमंत्री 2019 तक ही है। 2019 के लोकसभा चुनावों में जनरल इलेक्शन के नतीजों के बाद एक और बड़ा बदलाव आ सकता है। ये जो व्यवस्था की है, कह सकते हैं कि इंटरिम व्यवस्था है, काम चलाऊ व्यवस्था है। चलिए ठीक है, धीमंत आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर से आपके पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सीधे चलते हैं अरविंद के पास। क्या अरविंद, औपचारिक घोषणा हो चुकी है, पर्यवेक्षक बाहर निकल चुके हैं? अरविंद, अरविंद नहीं, यतीन्द्र हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। यतीन्द्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो नाम चले, सोशल मीडिया पर भी चले, अखबारों में भी चले, टीवी पर भी चले, क्या इसमें भी उसी तरह का एलिमेंट था कि द्रौपदी मुर्मू का नाम चलाया जाए और रामनाथ कोविंद को बना दिया जाए? देखिए, बिल्कुल ये एक फॉर्मूला हो सकता है कि जो पहले रामनाथ कोविंद के लिहाज से किया गया था, उस पूरे मैटर में किया गया था, वो भी इस बार भी वही देखने को मिला। हालांकि आलाकमान की तरफ से पहले ही अनौपचारिक बातचीत में, औपचारिक बातचीत में दोनों ही तरह से बोल दिया गया था इस चुनाव के दौरान कि चेहरा विजय रूपाणी ही रहेंगे, चाहे सरकार बनने के बाद जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें चुना जाएगा और औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से तमाम नाम आए वो बड़े चौंकाने वाले नाम थे और एक मैसेज देने की कोशिश यही की जा रही थी सोशल मीडिया के थ्रू कि जो नुकसान हुआ है वो विजय रूपाणी के मत्थे जड़ दिया जाए, या जो नेतृत्व है विजय रूपाणी और नितिन पटेल का, इनके ऊपर आ जाए और इन चेहरे को एक बदलने की रणनीति के तहत सोशल मीडिया में इस पूरे को प्लान किया गया था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यतीन्द्र इस जानकारी को देने के लिए, और सबसे पहले देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।